जय माँ लक्ष्मी। आप सभी को माँ लक्ष्मी पूजन दिवस की ढेरों शुभकामनाएं, चौकी विसर्जन दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही विशेष प्रश्न की, जो आप बड़े समय से पूछ रहे हैं कि जो आपने दीपावली का पूजन किया है, माँ लक्ष्मी का पूजन किया है, उसकी चौकी आपने लगाई है, उस चौकी को हटाना कब है, हटाना कैसे है, किस सामग्री का क्या करना है। बात ये भी है कि कौन सी वह वस्तु है जिसका विसर्जन करना है, कौन सी वस्तु है जिसका विसर्जन नहीं करना है, किन किन सामग्री को जल प्रवाहित करना है, कौन सी वो सामग्री है जिनका जल प्रवाह नहीं करना है, जिनको घर में ही रखना है और कब तक रखना है, कब उनका विसर्जन आदि होगा। आपके बहुत से प्रश्न हैं, जैसे कि जो आप माता लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमाएं लाए हैं, उनका पूजन आपने किया है, उनको हटाएं कब, चौकी से कब हटाएं, कहाँ रखें, क्या उनको विसर्जन कर सकते हैं क्या या नहीं कर सकते हैं। माता को जो जोत जलाई है आपने, उसका क्या करना है, कब तक छोड़ना है उसको, उसमें कब तक घी और डालते रहना है। माता को जो आपने सामग्री अर्पित की है, पुष्प आदि, उन सब का क्या करना है, उन्हें संभाल के रखना है, उनका भी विसर्जन नहीं करना है क्या। माता लक्ष्मी की पूजा में किन किन वस्तुओं का विसर्जन किया जाता है। कलश आपने स्थापित किया है, कलश का क्या करना है, नारियल का क्या करना है, जल का क्या करना है, कलश की कौन सी जो सामग्री है उसके अंदर, उनमें से किसको घर में रखना है, किसको विसर्जित कर सकते हैं। और बड़ी महत्वपूर्ण बात कि ये जो पूजा में, माता लक्ष्मी जी की पूजा में जो वस्तुएं हुई हैं, क्या वो सारी की सारी हमें घर में ही रखनी है। अगर रखनी है तो कैसे रख सकते हैं उनको। जो माता को आपने भोग लगाया है, उसका क्या करना है। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करेंगे कि दीपावली पूजन की चौकी पर जो सामग्री आपने अर्पित की है, उस एक एक सामग्री का क्या करना है। और ये इसलिए जानना आवश्यक है प्रिय दर्शकों, क्योंकि ये माता लक्ष्मी की पूजा है। आपने बहुत सारे लोगों को कहते सुना होगा कि लक्ष्मी जी की पूजा का कोई भी सामान विसर्जित नहीं करते, विसर्जन नहीं करना वरना माँ लक्ष्मी चली जाएंगी, आपके घर में धन की हानि हो जाएगी। तो ये समझना आवश्यक है कि सारी वस्तुएं ऐसी नहीं है जिनका विसर्जन नहीं करना। जो चौकी आपने लगाई है ना, उस पे केवल माता लक्ष्मी विराजमान नहीं है, उस पे माता लक्ष्मी, गणेश जी के अलावा बाकी देवी देवता भी कलश के रूप में विराजमान हैं। तो उनका क्या करना है, क्या उनका भी विसर्जन नहीं करना है क्या, या करना है तो किस विधि से और कब करना है, ये समझना आवश्यक है। जानना ये भी आवश्यक है कि जो पूजन है उसकी पूर्णता तो चौकी हटाने पर ही होती है। तो क्या पूजन चौकी हटाने से पहले, अर्थात जिस दिन आप दिवाली पूज रहे हैं, 21 को मान लीजिए आप दिवाली पूज रहे हैं या 20 को दिवाली पूज रहे हैं, तो अगले दिन ही चौकी हटानी है या उसके बाद हटानी है। तो जब आप हटाएंगे उस दिन कोई पूजन आदि तो नहीं करना है, उस दिन पूजन करना आवश्यक होता है। वह विधि भी बताऊंगा कि कैसे आप चौकी को हटाने से पहले सूक्ष्म पूजा करेंगे, मंत्रों के साथ, उसका भी मैं आपको विवरण यहाँ दूंगा। तो बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आपसे अनुरोध केवल इतना है कि जानकारी को अंत तक देखिएगा, पूरा समझिएगा, जिससे कि आपने इतनी मेहनत से माता लक्ष्मी का जो पूजन किया है यह सफल हो, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, घर में धन धान्य के भंडार सदा रहे और माँ सदा आपके घर में वास कैसे करेंगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि लक्ष्मी पूजन तो हमारे भारत में सभी लोग करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं वो गलती करके अपनी लक्ष्मी को बाहर भेज दें, कहीं ऐसा तो नहीं वो कुछ गलती कर रहे हैं। चौकी हटाना एक बड़ी प्रक्रिया है, तो उसको सभी लोग शास्त्रीय विधि से जान पाएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ कृपया शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग इसका लाभ ले पाएं। वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्मी पूजन को सफल बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी, जय श्री गणेश। लक्ष्मी गणेश की कृपा आपको प्राप्त होगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। अगर नए हैं और ऐसी ही अच्छी जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए जानकारी आरंभ करते हैं और शुरुआत करते हैं कि कैसे आपने चौकी को हटाना है और बाकी सब सामग्री का क्या करना है। प्रिय दर्शकों, पहले तो बड़ा सवाल था कि दिवाली पूजन करना कब है। दिवाली पूजन आप में से बहुत सारे लोगों ने 20 को किया है, बहुत सारे लोग 21 को कर रहे हैं या करने वाले हैं। अब बात ये आती है कि देखिए, दिवाली को जब आप पूजन करते हैं माता लक्ष्मी का, तो चौकी की स्थापना तो सभी लोग करते हैं। बिना चौकी स्थापित किए, बिना माता की स्थापना किए तो कोई भी पूजन करता नहीं है। चाहे आप चित्र रखें, चाहे आप तस्वीर रखें, कलश स्थापित करेंगे, भोग प्रसाद आदि अर्पित करेंगे,
तो ये तो सभी लोग करते ही करते हैं। अब बड़ा प्रश्न ये आता है कि इसका निस्तारण कैसे करना है, अर्थात पूजन के बाद इस चौकी का करना क्या है, कब तक इसको छोड़ देना है ऐसे ही, और अगर हटाना है तो कब चौकी को हटाना है। जैसे हम नवरात्रि आदि अनुष्ठान करते हैं, उसमें चौकी का विसर्जन कर देते हैं, वस्तुओं का विसर्जन करते हैं, माता की प्रतिमाओं का विसर्जन करते हैं। क्या हमें दीपावली की जो पूजा की सामग्री है उसका विसर्जन उसी प्रकार से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, और उस सामग्री का होगा क्या। इसमें से कौन सी वह सामग्री है जिसके विसर्जन कर देने से माता लक्ष्मी का विसर्जन कहा जाता है या माता लक्ष्मी का विसर्जन हो जाता है। इसको समझना आवश्यक है। इसको समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपने किन किन वस्तुओं का निस्तारण किस प्रकार से करना है। प्रिय दर्शकों, आप दीपावली के दिन विधि विधान से माता लक्ष्मी का पूजन कीजिए। जब पूजन करेंगे तो कलश भी स्थापित करेंगे। कलश के नीचे आप अक्षत रखेंगे या गेहूं रखेंगे, कुछ लोग सतनजा रखेंगे, पूर्ण पात्र में भी कुछ ना कुछ अनाज भरेंगे। एक तो उसका क्या करना है ये बताना आवश्यक है। आप माता की जो तस्वीर है या प्रतिमा है उसको स्थापित करेंगे, उनका क्या करना है ये जानना आवश्यक है। माता को भोग अवश्य लगाएंगे, भोग प्रसाद का आपने क्या करना है। कलश के ऊपर नारियल आपने अवश्य स्थापित करना है, उस नारियल का आपने क्या करना है। इनका एक एक करके अब हम आपको उत्तर देते हैं, जिससे कि साथ के साथ सभी चीज़ें आपको हल होती चली जाएं। सबसे पहले हमारे सामने प्रश्न आता है कि जो आपने कलश स्थापित किया है उस कलश का हमें क्या करना है। प्रिय दर्शकों, कलश का जब आप पूजन करते हैं, कलश में सबसे पहले तो अंदर गंगा जल युक्त जल होगा। उस जल का आपने करना क्या है कि वो सारा जल जितना भी हो सके उसमें से पूरे घर में छिड़काव कीजिए, उसका पूरे घर में छिड़क दीजिए, अपने प्रांगण में छिड़क दीजिए। जो बचे उसको आप अपने घर में जो भी कोई गमला आदि है ना, पेड़ पौधे हैं, उसमें आप अर्पित कर दीजिएगा, घर से बाहर नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये जो जल है इसे बड़ा ही शुद्ध और पॉजिटिव एनर्जी वाला माना गया है कि इसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, और सकारात्मक ऊर्जा का जब संचार होगा तो उससे आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है ना वो दूर हो जाएगी। इसीलिए आपको इस जल का घर में छिड़काव करना है। एक बात तो ये ध्यान दीजिए, इस कलश के अंदर आपने कुछ वस्तुएं भी डाली होंगी। क्या क्या वस्तुएं डाली होंगी? आपने कलश में डाला होगा चांदी का सिक्का जो आवश्यक था, हो सकता है आपने कौड़ी डाली हो, ना मिली हो तो ना डाली हो। हल्दी की गांठ डाली जाती है, थोड़ी सी दूर्वा डाली जाती है। इसके अंदर गोमती चक्र यदि आपके पास हो तो वह भी कलश के अंदर डाला जाता है, और कमलगट्टा डाला जाता है, एक सुपारी डाली जाती है। ये वो सामग्री है जो मुख्य रूप से डाली जाती है। इसके अतिरिक्त बाकी और बहुत सी ऐसी सामग्रियाँ होती है जो कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते हैं, जिससे बहुत अधिक फर्क या अंतर नहीं आता है। ये जो सामग्री है ना सारी, इसको निकालेंगे। इसमें से जो चांदी का सिक्का है या तो जो गोमती चक्र है उसको प्रमुखता से लीजिएगा, कमलगट्टा है उसको प्रमुखता से लीजिएगा, सुपारी है उसको ध्यान से देखिएगा। इस सामग्री को निकालिएगा। इसमें जो आपके पास चांदी का सिक्का होगा या गोमती चक्र होगा उसको आप लाल कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो दो वस्तुएं हैं ना, ये आपके जीवन में बरकत के लिए, धन धान्य की सफलता और समृद्धि के लिए बड़ी आवश्यक होती हैं, तो इनको संभाल के रखिएगा। बाकी जो दूर्वा आदि है उसको आप घर के किसी गमले में, पेड़ पौधे में ही अर्पित कर दीजिएगा। जल के साथ भी आप उसको पेड़ पौधे की जड़ों में या गमले में अर्पित कर सकते हैं अपने घर के भीतर ही। सुपारी जो है, सुपारी को संभाल के रख सकते हैं। इसका प्रयोग पुनः किया जा सकता है अगली पूजा में, इसमें कोई दोष नहीं। कमलगट्टे हैं, इनको भी आप संभाल के रखिए अपनी तिजोरी में। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है, 1 वर्ष तक संभाल के रखिएगा। अगली दिवाली जब आएगी तब हम इसका विसर्जन करवाएंगे। पिछले वर्ष के यदि आपने संभाल के रखे हैं तो उनका जल विसर्जन इस वर्ष किया जा सकता है। अंत में मैं बताऊंगा कैसे करना है, यह आपने काम करना है। पर पहले ये ध्यान देना आवश्यक है कि ये सब करने से पहले हमें करना क्या है। तो प्रिय दर्शकों, दिवाली का पूजन आप जब भी कर रहे हैं उसके अगले दिन, अगर 20 को कर रहे हैं तो 21 को, और अगर आप 21 को कर रहे हैं तो 22 को सुबह आप पंचोपचार से पुनः पूजन करेंगे। सूक्ष्म पूजा होती है एक, उसमें क्या करना है, लोटे में जल लीजिएगा, पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, फूल से स्नान कराइएगा माता को, कलश देवता को, गणेश जी को, सभी से।
ओम भूर्भुवः श्री गणेशाय नमः, श्री कलशदेवाय नमो नमः, श्री महालक्ष्मी नमः। पद्यम अर्घम आचमनिम समर्पयामि। इस प्रकार 3 बार जल अर्पित कीजिए सभी को। सभी का मंत्र, सभी के नाम मैंने एक ही बार में बोल दिए हैं। अब आप स्नान के लिए जल अर्पित कीजिएगा। एक बार पुनः पुष्प से छींटे दीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री महागजाननाय नमः, महालक्ष्मी नमः, श्री कलशदेवाय नमो नमः। स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। आपने सभी को स्नान करा देना है। स्नान के लिए जल के छींटे दे दीजिए। स्नान करा के आप सभी को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का एक एक टुकड़ा तोड़िएगा, सभी को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः, श्री महालक्ष्मी देव्याय नमः, श्री कलशदेवाय नमो नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। जनेऊ अगर आपके पास है तो जनेऊ अर्पित कीजिएगा गणेश जी महाराज को, कलश देवता को, माता लक्ष्मी को नहीं। अब आप तिलक लगाएंगे। रौली कुमकुम आदि से तिलक कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः, महालक्ष्मी नमः, श्री कलशदेवाय नमो नमः। तिलकम गंधम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि। तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए। पुष्पम समर्पयामि, पुष्प अर्पित कीजिए। फूल अर्पित कीजिए आप देवी को। माला है तो माला पहनाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः, श्री महालक्ष्मी नमः, श्री कलशदेवाय नमो नमः। पुष्पम समर्पयामि, धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइएगा। धूप और दीप दोनों आपने प्रज्वलित करने हैं, चाहे आपके कल की अखंड ज्योत जल रही होगी, उसके अलावा आपको धूप और दीप जलाने हैं। धूप दिखाइएगा, दीप दिखाइएगा सभी को। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः, श्री महालक्ष्मी नमः, श्री कलशदेवाय नमो नमः। धूपम अग्रापयामि, दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखा के नैवेद्य भोग स्वरूप आप कुछ भी अर्पित कर सकते हैं, जो भी आपने पारण के लिए बनाया हो, क्योंकि आपने लक्ष्मी जी का व्रत भी किया होगा कल, तो पारण के लिए भी कुछ लोग बनाते हैं। अन्यथा जो भी भोग प्रसाद आपके पास हो, कुछ ना हो तो मिश्री ले लीजिएगा, वो सभी को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः, श्री महालक्ष्मी नमः, श्री कलशदेवाय नमो नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। जलाचमनिम कुरुः। जलाचमनी करा दीजिए, जल के छींटे दे दीजिए एक एक बार। और जो भी दक्षिणा आप चढ़ाना चाहते हैं वह दक्षिणा अर्पित कर दीजिए और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। हाथ में पुष्प ले लीजिए। मैं केवल आपको पुष्पांजलि करा रहा हूँ, विसर्जन नहीं कहते इसको, आप ध्यान दीजिएगा। हाथों में पुष्प लीजिए और देवी से, गणेश जी महाराज से और कलश देव से निवेदन कीजिए। आवाहनम न जानामि, न जानामि विसर्जनम, पूजम चैवम न जानामि, क्षम्यताम परमेश्वरी। हे मातेश्वरी, हे माँ लक्ष्मी, हे गणेश जी महाराज, हे सभी देवी देवताओं, हे कलश देव, हमने दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी का पूजन किया, आपका आवाहन किया, पूजन किया, और वह पूजन हमारा पूर्ण हुआ। आज हम इस चौकी को उठा रहे हैं जहां हमने आपको स्थान दिया था। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अगर इस पूजा में, इस पाठ में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हुई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। हम आपके बालक नादान हैं, हमारे पास बहुत छोटी सी बुद्धि है, जैसी हमारी समझ थी उसके अनुसार हमने पूजा की है। इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है, मालती मलका जाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलिम मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। हे मातेश्वरी, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें। यह आप सभी से मेरा निवेदन यह है कि प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज, आप कहीं ना जाएं, सदा मेरे घर में रिद्धि सिद्धि के साथ वास करें, जिससे कि मेरा मन पूजा पाठ में लगा रहे, रिद्धि सिद्धि मेरे घर में रहे, जिससे कि मैं सभी का समय समय पर पूजन करता रहूं, आवाहन करता रहूं, मुझे सद्बुद्धि मिलती रहे। आप रहेंगे तो मुझे सद्बुद्धि रहेगी। और हे माँ लक्ष्मी, आप सदा मेरे घर में विराजमान हो, आप यहाँ से कहीं ना जाएं। आप रहेंगी तो मैं ये पूजा पाठ करने के लिए धन आदि से परेशान न रहूँगा। आपके रहने से मुझे धन संपत्ति आदि सब प्राप्त होती रहेगी और मैं उसको सही मार्ग पर सहायता करने के लिए, गरीबों की सहायता करने के लिए, आवश्यकमंद की सहायता करने के लिए और सदकर्मों पर उसको खर्च कर पाऊँगा। तो मातेश्वरी, आप सदा मेरे घर में विराजमान रहें। और हे धर्म, आप सदा मेरे घर में रहें, जिससे कि मैं सदा धर्म के मार्ग पर चलता रहूं और धर्म कर्म
करता रहूं। इसके अतिरिक्त बाकी जो भी देवी देवता हैं वो सभी अपने अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करें। मैं आप सभी को यह पुष्प अर्पित करता हूँ, इसे आप स्वीकार करें। वह पुष्प अर्पित कर दीजिए। इससे क्या होगा कि माता लक्ष्मी के अलावा जो देवी देवता हैं ना, वो अपने स्थान को गमन करेंगे। उनका जाना आवश्यक है। और जब हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, कहीं भी हम जब कलश स्थापित कर लेते हैं, तो समझिए कि आपने सभी देवी देवताओं को आवाहन कर लिया, क्योंकि कलश में सभी का वास होता है। तो इसीलिए बहुत लोग ये भूल करते हैं कि अरे नहीं नहीं, लक्ष्मी पूजन की चौकी का विसर्जन नहीं करना। अरे भाई, लक्ष्मी जी का विसर्जन नहीं करना, गणेश जी का विसर्जन नहीं करना, धर्म का विसर्जन नहीं करना, और ये तो हम सभी पूजा पाठ में करते हैं। अगर आप कभी ध्यान देंगे, आप हमारे चैनल से अगर जुड़े हुए हैं, तो हम सदा ही लक्ष्मी, गणेश, धर्म, इनका विसर्जन कभी नहीं कराते, चाहे पूजा किसी भी प्रकार की क्यों ना हो। ध्यान देने वाली बात है। पर जो बाकी देवी देवता हैं, उनको उनके स्थान पर जाना आवश्यक है, इसीलिए उनका विसर्जन आवश्यक है। तो इस विधि से आपको विसर्जन करना चाहिए। ये पुष्पांजलि अर्पित करके हाथ जोड़ के नमन कीजिए। और अब आप चौकी को थोड़ा सा खिसका दीजिए, कलश को अपने स्थान से खिसका दीजिए। इसके बाद जो कलश की सामग्री का क्या करना है मैंने आपको बताया। जो उसके भीतर का जल है, जो भीतर की सामग्री है, उसका क्या करना है। जो ऊपर आपने नारियल रखा है, उसको प्रसाद रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं, कहीं किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। वो माता का प्रसाद है, उसको परिवार में बांटिए। जो भी आपका परिवार है, केवल परिवार में बांटिए। जो आपने अनाज रखा है, चाहे वो पूर्ण पात्र में रखा है, चाहे कलश के नीचे, वह अनाज अपने बाकी अनाज में मिला दीजिए, जो घर में अनाज होगा उसमें। और नहीं है केवल पूजा के लिए ही लाए थे, तो संभाल के रखिए ना, आगे वाली पूजा में प्रयोग कर लीजिएगा। अन्यथा इस अनाज को आप गाय माता को खिला सकते हैं, कहीं कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका माता लक्ष्मी से कोई वो नहीं है। ये कलश के लिए हम लाए थे, कलश की पूर्ण पात्र में रखने के लिए और उनके नीचे रखने के लिए। आप इसको आराम से गाय माता को खिला सकते हैं। कलश का पूर्ण रूप से निस्तारण हो गया। कलश के बाद हम आते हैं कि जो पूजा में जो वस्तुएं चढ़ी हैं, जनेऊ चढ़ी हैं, जो बहुत सारे पान के पत्ते चढ़े हैं, इन सभी सामग्री का, चाहे वो फूल मालाएं हों, खुले फूल हों, इन सबको एकत्र कर लीजिए। अगर संभव है आपके यहाँ पर कोई घर में कच्चा स्थान है, तो वहाँ ज़मीन में इनको गाड़ दीजिए, घर में ही इनका निस्तारण हो जाएगा। और अगर संभव नहीं है, शहरों में रहते हैं, तो आप इसका जल विसर्जन कर दीजिए। आपके घर में कोई बड़ा गमला है तो गमले में डाल दीजिए, नहीं है तो आप जल विसर्जन कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये भी माता लक्ष्मी का निवास स्थान नहीं है। आपने केवल माता लक्ष्मी का विसर्जन नहीं करना, पूजा में चढ़ी हुई जो वस्तुएं हैं वो तो विसर्जित होंगी। ये ठीक वैसे ही है, आज आपने माता का पूजन किया, कल आपने उस सामग्री को हटा के दूसरी जगह रख दिया, या उसका जो निस्तारण कर दिया, दूसरी सामग्री आपने चढ़ा दी। इसीलिए ये भ्रम में ना पड़िए कि माता पे चढ़ी हुई किसी भी वस्तु का आपको विसर्जन नहीं करना है। आप कर सकते हैं, केवल माता का विसर्जन नहीं करना। अगर आप मंत्रों से पूजन कर रहे हैं ना, तो माता कहीं नहीं जाएंगी, क्योंकि उसका एक विधान है शास्त्रों में कि माता को कैसे आपके घर में रोका जाता है, जो मैंने आपको पुष्पांजलि के माध्यम से बताया। ये पुष्पांजलि ही आपके किसी भी पूजा पाठ का सबसे उत्तम वो होता है, जिससे आपको फल प्राप्त होता है। इसको सही से कर लिया, समझो आपकी पूजा पाठ सफल हो गई। तो इसको सही से कर लीजिएगा। बाकी सामग्री को आप इस प्रकार से निस्तारित कर सकते हैं। माता पर जो भोग चढ़ा है वह भोग स्वयं ग्रहण कीजिए, परिवार के लोग ही ग्रहण कीजिए, किसी और को ना बांटिएगा। चाहे आप मिठाई का प्रसाद का भोग लगाया हो, चाहे घर में कुछ बनाया हो, और चाहे फल आदि का हो, उसको स्वयं ही ग्रहण कीजिएगा। पारिवारिक जनों के बीच में ही उसको बांट दीजिएगा। इसके बाद क्या रह गया? इसके बाद रह गई माता की प्रतिमाएं, माता का श्रृंगार। माता का जो श्रृंगार है ना, उसको स्वयं माता का आशीर्वाद समझ के जो भी घर की महिलाएं हैं उसको प्रयोग कीजिए, क्योंकि जो भी श्रृंगार लाए होंगी वो वही वस्तुएं होंगी जो आप प्रयोग करते हैं। और बहुत से लोग क्या करते हैं, स्वयं प्रयोग करते हैं बड़ा अच्छा अच्छा ब्रांडेड, माता को चढ़ा देते हैं। वो पैकेट पैक आता है 15 रुपये, 20 रुपये या 50 रुपये का, जो भी आता होगा, जो किसी काम का नहीं होता। मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि अगर पूजा में सच्ची श्रद्धा है ना, तो ऐसा ना करें। चाहे बेशक चढ़ाएं ही नहीं ये वस्तुएं, अगर चढ़ाएं तो वही चढ़ाएं माता को जो स्वयं प्रयोग कर सकते हैं। जो वस्तुएं स्वयं प्रयोग नहीं कर सकते, वो भगवान को चढ़ाने का क्या फ़ायदा? उस भगवान ने ही तो हमें सब कुछ दिया है ना। हम उस भगवान के साथ ही छल करें कि आपको चढ़ाएंगे
ये घटिया है इसलिए सस्ती है तो ये दे दी, और हम तो ये नहीं हमारी तो स्किन खराब हो जाएगी। भगवान को वही सामग्री चढ़ाइए जो स्वयं के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इस ओर ध्यान दीजिए, इस ओर ध्यान देंगे, इससे आपकी श्रद्धा जो है पता चलती है। कम चढ़ाइए, कोई परेशानी नहीं है, पर उत्तम चढ़ाइए जो आप अपने लिए प्रयोग कर सकते हैं। भगवान के लिए सदा उत्तम से उत्तम सोचेंगे तो भगवान आपके लिए उत्तम से उत्तम सोचेंगे। तो इस सामग्री का ये करना है। अब माता की जो तस्वीर है, प्रतिमा है, उनका क्या करना है। प्रिय दर्शकों, जिनके पास चांदी की प्रतिमाएं हैं वो तो प्रतिवर्ष उन्हीं का पूजन करेंगे। मैं प्रतिवर्ष उन्हीं का पूजन करता हूँ अपने घर में। वो कहीं किसी को देने की आवश्यकता नहीं होती, उनको उठा के आप रख दीजिए, अपने मंदिर में रख दीजिए और अगले वर्ष पुनः फिर उनका पूजन कीजिएगा। जो मिट्टी की प्रतिमाएं लाए हैं वो भी विसर्जित नहीं होंगी। माता का स्वरूप है, जिनका पूजन किया है, गणेश जी का स्वरूप है, इनका विसर्जन नहीं करना है। ये अपने मंदिर में रखिए, इनका प्रतिदिन पूजन करते रहिए। अगले वर्ष जब आप नई प्रतिमाएं ले आएंगे, दिवाली पूजन होगा, तब आप उन प्रतिमाओं को हटा देंगे और नई प्रतिमाएं प्रयोग में होंगी। तब उनका विसर्जन होगा अगले वर्ष, अभी नहीं होगा। पेपर आदि का कुछ चित्र आदि है तो वो चित्र आदि का विसर्जन भी अभी नहीं कीजिए, क्योंकि वही तो है माँ लक्ष्मी का स्वरूप। वास्तव में तो माँ लक्ष्मी हमने उसी को माना है, गणेश जी हमने उन्हीं को माना है, तो उनका विसर्जन नहीं करना है। उनको अपने घर में, अपने मंदिर में सदा विराजमान रखिए। अगले वर्ष जब आप नए ले आएंगे उस स्वरूप को, तब विसर्जन होगा उसका। पिछले वर्ष के रखे हैं तो उनका विसर्जन अब होगा। तो ये है जो आपको प्रतिमाओं का या चित्र आदि का करना है। कलश अगर आपका धातु का है तो घर में प्रयोग कीजिए, मिट्टी का है तो आप पक्षी आदि के लिए घर में प्रयोग कर लीजिए उसको, और अगर नहीं भी प्रयोग हो सकता है तो उसका विसर्जन किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि माता लक्ष्मी और गणेश जी महाराज को तो हमने पहले ही अपने घर में वास दे दिया है और उनका ही रहना। 3 लोग हैं, जब भी पूजा करें गणेश जी महाराज, माता लक्ष्मी और धर्म, इनको सदा अपने घर में विराजमान रहने की प्रार्थना करें। बाकी सबको जो जो उनके गंतव्य हैं वहां पर भेज दिया जाए। तो इस प्रकार से इस सामग्री का आपको निस्तारण करना है, ऐसे चौकी का विसर्जन करना है। इसके बाद आपने व्रत आदि किया है तो ब्राह्मण को भोजन कराइए, दान दक्षिणा आदि देके विदा कीजिए और उसके बाद व्रत का पारण कीजिए। यदि आप दक्षिणा स्वरूप कुछ भी हमें भेजना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, उस पर भेज सकते हैं। QR कोड भी उसके साथ में आ रहा होगा, उस QR कोड को स्कैन करके भी भेज सकते हैं। बात आती है जी विसर्जन करना कब है। यदि आपने 20 को पूजन किया है, 21 को विसर्जन करना है तो 21 को विसर्जन सुबह सुबह नहीं होगा। सूर्य उदय से 3 घंटे के बाद 9:30 बजे के बाद आप विसर्जन कर सकते हैं। और अगर आप 21 तारीख को पूजन कर रहे हैं तो 22 तारीख को दिन रहेगा बुधवार का। बुधवार को आप सूर्य उदय से और 9:30 बजे तक विसर्जन कर सकते हैं। ये थी जानकारी दीपावली पूजन चौकी आदि का निस्तारण कैसे करना है, माता को किस प्रकार से अपने घर में वास देना है आदि की जानकारी। थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी लोग सही प्रकार से माता की चौकी को निस्तारित करें और माता को सदा अपने घर में विराजमान रख सकें। माँ सब पर कृपा करें। जय माँ लक्ष्मी।